कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आपके घर में भी सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। इससे पहले की प्रश्नावली में हमने प्रश्नावली 13.1, 13.2, 13.3 पढ़े थे। प्रश्नावली 13 किसके बारे में थी? सांख्य की थी। उसमें सांख्य की, या हम ऐसे कहें बहुलक, माध्य और माध्यिका, इन सब के बारे में थी प्रश्नावली 13.1, 13.2 और 13.3। ये हमने एकदम अच्छे से पढ़ा था, बढ़िया से पढ़ा था, एक एक सवाल समझा था और पूरी प्रश्नावली हमने YouTube पर यहाँ पढ़ी थी। अब हम प्रश्नावली करते हैं 14, जो इस कक्षा 10 की आखिरी प्रश्नावली है, लास्ट प्रश्नावली है। 14 में क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता है। प्रायिकता का मतलब होता है, प्रायिकता किससे संबंधित है ये समझो। प्रायिकता कोई घटनाओं से संबंधित है, घटनाओं से संबंधित है। जैसे मैं ये कहूँ कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, तो कितने प्रतिशत चांस है आज बारिश होने के? तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो 30% चांस आज बारिश होने के हैं, तो आज बारिश होने की प्रायिकता कितनी है? तो प्रतिशत को हम वैसे निकालेंगे तो 30/100 आ जाएंगे, और 100 से ये क्या हो जाएंगे? 3/10, और फिर पॉइंटों में निकालेंगे तब कितने आएंगे? 3.3, 0.333 ऐसे आएंगे। यानी आज बारिश होने की संभावना कितनी है? 0.333%। 0.333%, या ऐसे भी 3% नहीं, 0.333, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि बारिश होने की संभावना कितनी है? 3/10। ये प्रायिकता है। और जैसे मैं ये कहूँ कि सुबह सूरज निकलेगा, तो सुबह सूरज निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि सुबह सूरज हमेशा निकलता है, हमेशा निकलता है। इसलिए ऐसी घटना जो संभव है और निश्चित होने वाली है, ऐसी घटनाएं, उनकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। या जो 100% होने वाली घटनाओं की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसी घटनाओं से संबंधित हम प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं। और प्रायिकता का जैसे कोई घटना होने वाली होगी, जैसे सूरज निकलेगा, सुबह सूरज निकलेगा, इसकी प्रायिकता तो 1 होगी। और मैं कहूँ सुबह बारिश नहीं होगी, अगर होगी तो कितने प्रतिशत चांस थे? अगर पहले तो 30% चांस थे कि सुबह बारिश होने के चांस कितने हैं? 30%। अब मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, एकदम निश्चित तरीके से कह रहा हूँ कि सुबह बारिश नहीं होगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। या मैं ऐसे कहूँ, कल मुझे सीकर जाना है, कल मुझे सीकर जाना है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? 1 है। और इसमें साथ में अगर मैं कह दूं कल मुझे सीकर नहीं जाना, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। ऐसे प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच। 0 वाली तो 0%, कोई घटना होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, वो तो 0 हो गई, या हम इसे 0% लिख सकते हैं। और कोई घटना एकदम होने वाली है, एकदम डेफिनेटली होगी, वो कितनी होगी? 100%। 100% होने वाली घटनाओं की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। और बिल्कुल भी 0% होने वाली घटनाओं की प्रायिकता होगी 0। ऐसे ही हम और पढ़ते हैं। एक क्या है? प्रायिकता निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? जैसे PE प्रायिकता का निशान होता है। PE बराबर क्या होगा? घटना होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक उदाहरण लेके समझते हैं कि एक बॉक्स में हमने, इस बॉक्स में 10 गेंदें डाली है। कितनी गेंदें हैं?
10 गेंद। इनमें 3 लाल है और 7 काली है। बॉक्स एकदम से ढका हुआ है, हमें पता नहीं है कि अंदर कौन सी गेंद कहाँ रखी है और हमें बिना देखे इस बॉक्स में से एक गेंद निकालनी है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि निकलने वाली गेंद लाल निकले। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी बताओ आप। तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम तो 10 है, तो 10 तो नीचे आ जाएंगे। ये बता रखे इसमें कुल परिणाम 10 है तो 10 तो नीचे आ जाएंगे। और लाल गेंदें कितनी है 3, तो ये हो जाएंगे 3। तो ये कितने हो गई 3/10। अगर हम प्रतिशत में निकालें तो 3/10 गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल और ये क्या हो गए 30%। यानी कुल गेंद कितने प्रतिशत निकली, 30% कुल गेंद निकली। कुल गेंद निकली नहीं, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी आई 30% या 3/10 या फिर 0.03 बार। बार का मतलब आगे तक 3 आ रहा है, बार ये आ रहा है। ऐसे आगे हम लिखते हैं, आगे क्या है किसी प्रायिकता एक घटना, एक कोई प्रायिकता जैसे मान लो सुबह सूरज निकलेगा, सुबह सूरज निकलेगा। तो ये एकदम निश्चित घटना है। ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी घटनाएं निश्चित घटना है। और निश्चित घटना या संभव घटनाएं ऐसी घटनाओं को हम क्या कहेंगे, निश्चित घटनाएं या संभव घटनाएं। कि सुबह एकदम से होने वाला काम है, कल होगा या कल एकदम से होने वाला काम है, तो ये क्या हो गया निश्चित घटना या संभव घटना। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता 1 होगी। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी 1 होगी। और जैसे मान लो सुबह सूरज नहीं निकलेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, सूरज नहीं, सुबह बारिश नहीं होगी, बारिश कर लो आप, बारिश नहीं होगी, बारिश कर लो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0। और ऐसी घटनाएं क्या है अनिश्चित घटना या असंभव घटना, यानी इनकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी 0। जो कभी नहीं होने वाला, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, उन घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। जैसे इसमें हम अनुमान लगाएंगे, इसमें गेंद कितनी है 3 तो लाल गेंद है और 7 काली गेंद है, तो इसमें से हम ये अनुमान ये कर दें कि पीली गेंद निकलने की प्रायिकता, जैसे इस बॉक्स में कैसी गेंदें हैं, इस बॉक्स में मान लो लाल गेंद है और काली गेंद है। अब मैं ऐसे लिखूं कि बॉक्स में से पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। अब आप बताओ कि इसमें गेंद नीली पीली नहीं है, एक तो लाल गेंद है और एक काली गेंद है, तो पीली गेंद कैसे निकलेगी। तो हम लिखेंगे पीली गेंद कितनी है, इसमें 0 है, और अपॉन में कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी है 10, तो 0/10 बराबर 0। तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता क्या हो गई 0 हो गई। अब आगे क्या है, एक ये है कि व्यापक रूप में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। कोई भी घटनाएं किसी प्रयोग में कितनी भी घटनाएं होंगी, उन सब का योग कितना होगा 1 होगा। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस बॉक्स में हमने क्या कहा था, लाल गेंद भी है, लाल तो है कितनी 3, और लाल 3 है, और काली कितनी है 7 गेंद कैसी है काली। तो कुल कितनी हो गई 10 गेंद, टोटल कितनी गेंद हो गई 10 हो गई, टोटल 10 गेंद हो गई। अब मैं ऐसे कहूँ कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल निकलने की प्रायिकता कितनी है, लाल है 3 और कुल है 10, 3/10। और लाल के बाद काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है 7/10। 7 तो काली गेंद 7 हो गई और कुल कितनी है 10, तो 7/10 हो गई। तो इसको ऐसे लिखे हम, दोनों को जोड़ें, इनको दोनों में से कोई भी गेंद निकलने की प्रायिकता, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगी 3/10 प्लस 7/10, और बट्टा में क्या है 10, 3 + 7 = 10/10। कुल गेंद कितनी हो गई 10/10।
टोटल कितनी गेंद थी, 10 गेंद हो गई, तो 10/10 आ गए और प्रायिकता कितनी आ गई, 1। तो कोई प्रारंभिक घटनाओं की कोई एक घटना है, कोई एक घटना मान लो, इसके आधार पर हम प्रायिकता निकालेंगे। तो सारी घटनाओं का उसके आधार पर, जैसे इसके आधार पर समझ लिया हमने कि इन सारी घटनाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। सभी संभव घटनाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। और सभी असंभव घटनाओं का योग कितना होगा, 0 होगा। जैसे पीली गेंद की बात करी थी हमने, पीली के साथ हम कहते हैं नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, हरी गेंद निकलने की प्रायिकता, ये सारे इन सारों का योग कितना होगा, 0 होगा। आगे क्या कहा गया है इसमें, व्यापक रूप में किसी घटना की प्रायिकता, जैसे हम ये कहें कि PE, किसी घटना की प्रायिकता PE और किसी घटना PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। कोई घटना घटित होने वाली है, इसकी प्रायिकता तो PE होगी, और कोई घटना नहीं घटित होने वाली, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें लाल गेंद और पीली गेंद, लाल गेंद और काली गेंद निकलने की प्रायिकता तो है 7/10। ये देखो, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता और लाल और काली गेंद निकलने की प्रायिकता तो कितनी है, 3/10 प्लस, और काली गेंद निकलने की प्रायिकता है 7/10 प्लस, ये नहीं वाली हो गई। और गेंद नहीं निकलने वाली प्रायिकता क्या होगी इनमें से, और जैसे ऐसे मान लो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 3/10, और लाल नहीं निकलने की प्रायिकता कितनी है, हमें पता नहीं है, क्या है, हमें ज्ञात करनी है। जैसे मान लो नहीं, लाल नहीं, ये मान लो, तो हम क्या लिखेंगे, 3/10 प्लस PE नहीं बराबर 1। इन 3/10 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, PE नहीं बराबर 1 माइनस 3/10, तो 10 माइनस 3/10 बराबर 7/10। तो PE नहीं बराबर क्या हो गया, 7/10। तो ऐसे एक घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1। जैसे काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली गेंद निकलने की प्रायिकता होगी 7/10, और काली गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, तो हम क्या करेंगे, PE तो है, काली गेंद निकलने की प्रायिकता ये तो 7/10 है, और PE नहीं हमें ज्ञात करनी है। PE तो 7/10 है और PE नहीं हमें क्या है, ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, PE प्लस PE नहीं बराबर क्या है, 1। और अगले स्टेप में PE तो है 7/10 प्लस PE नहीं बराबर क्या है, 1। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, PE नहीं बराबर 1 माइनस 7/10। तो ये क्या हो गए, 10 माइनस 7/10 और 3/10। PE नहीं बराबर क्या आ गए, 3/10। ये क्या हो गई, काली गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता। तो ये बात समझ ली हमने। आगे क्या है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, प्रायिकता 1 होती है। कोई घटना संभव है घटने वाली, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। जैसे मैं कहूँ सुबह सूरज निकलेगा, तो सूरज निकलने की प्रायिकता सुबह कितनी है, 1 होती है। इसे निर्धारित घटना कहते हैं या संभव घटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निर्धारित घटना कहते हैं या संभव घटना करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना अनिश्चित हो, यानी कि जरूरी नहीं है अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब बिल्कुल भी नहीं होने वाली, निश्चित नहीं है। प्रायिकता 0 होती है और तथा घटना को असंभव या अनिर्धारित घटना कहते हैं। प्रायिकता का मान ये हमेशा याद रखना, 0 से लेके, प्रायिकता का मान क्या होगा, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच होगा। 0 से 1 के बीच प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू E लेस देन इक्वल टू 1। हमेशा 0 से 1 के बीच आएगा प्रायिकता का मान। नीचे वाली संख्या हमेशा बट अपॉन में जो आएगी वो बड़ी आएगी, ऊपर वाली छोटी आएगी। ये एक याद रखने की साधारण सी ट्रिक है कि ऊपर वाली छोटी संख्या है, नीचे वाली बड़ी संख्या है, ऐसे लिखना है। ये सूत्र भी पूछ सकते हैं कि प्रायिकता की घटनाओं के बारे में आप क्या जानते हो, या प्रायिकता की घटना, प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है, अधिकतम और कम से कम, मिनिमम और अधिकतम कितनी हो सकती है, ऐसे। फिर आगे है प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना क्या है, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है।
और मिश्रित घटना किसे कहते हैं? किसी यादृच्छिक प्रयोग में दो या अधिक प्रारंभिक घटनाओं के मिश्रण से प्राप्त घटना मिश्रित घटना कहलाती है। जैसे प्रारंभिक घटना अभी हमने पढ़े थे, ये सारी घटनाएं क्या है? ये है प्रारंभिक घटनाएं। गेंद का 3 लाल गेंद मान ली, 7 काली मान ली, इनमें से एक गेंद निकालना, तो ये क्या हो गई? प्रारंभिक घटना हो गई। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने। अब और परिचय पढ़ लिया आज हमने। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 करेंगे। अगली वीडियो में क्या करेंगे? 14.1 फिर और लगातार हम पढ़ते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।